हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन राज एंड वेलकम टू ऑल रोशन राज इंस्पायर। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड ग्रेट। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे बेसिक और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। सो लेट गेट स्टार्टेड। इसमें देखिए हम देखने क्या वाले हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो चैप्टर है हमारे पास, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो, सबसे पहली चीज़ है, सबसे बेसिक सा चैप्टर है और कमाल की बात यह है कि इनसे और इस चैप्टर से करीब करीब 5 मार्क्स तो फंसते ही फंसते हैं हर साल कम से कम 5 मार्क्स आते हैं इससे। टोटल कितने मार्क्स का वेटेज होता है? टोटल 5 मार्क्स के वेटेज होता है। इसलिए ये चैप्टर छोटा ज़रूर है, आसान ज़रूर है, लेकिन बहुत काम का है। ठीक है, सो इस चैप्टर को आप मन लगा के ध्यान से आराम से पढ़िएगा। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में जो भी कुछ चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, सबसे पहले उस टॉपिक को समझिए। जैसे ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन, तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन को हम रिकॉर्ड करें। तो सबसे पहला सवाल कि भाई रिप्रोडक्शन होता क्या है? व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन मीन्स? व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन मीन्स? तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस है in which an organism produces young ones similar to itself। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखो, सवाल ये है, जो चीज़ें रिप्रोड्यूस हो रही है, तो सबसे पहले आपको पता है ये एक प्रोसेस है, एक लाइव प्रोसेस है जो केवल लिविंग थिंग्स में अकर हो रहा होगा। लेकिन जो भी लिविंग थिंग्स हैं उसकी लाइफ की एक सर्टेनिटी होती है, वो इमॉर्टल नहीं होते हैं एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो एक्चुअल में कोई लिविंग है, उसका बर्थ तो हुआ होगा, फिर उसका डेथ भी होगा। अब देखो, बर्थ और डेथ, अब सवाल है डेथ किस तरह के? डेथ कई तरह के हो सकते हैं। एक्सीडेंटल हो सकता है, समय से पहले डेथ हो गया, किसी कारण बस डेथ हो गया। बट डेथ इन द सेंस ये नेचुरल होना चाहिए, यानी कि एक एग्जैक्ट एज हो, उस एज के बाद उसकी डेथ हो। ऐसा नहीं कि छत पे से कूद गया, नसें काट ली, इस तरह की डेथ नेचुरल डेथ में काउंट नहीं करी जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन होता है क्या है? किसी भी जीव, कोई जीव जन्म लिया है वो तो जिएगा, लेकिन कितना दिन? ठीक है, तो ये कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं? ये हम स्पेसिफाई करेंगे उसके बर्थ एंड नेचुरल डेथ से। अब देखो, बहुत सारे, जैसे मूवी वगैरह में नहीं होता है, बहुत सारे कहने की चीज़ें होती है, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही। हाँ ठीक है, बट ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए होती है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए कभी हो ही नहीं सकता। देखो, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शंस आते हैं, और ये एक्सेप्शन है किसके लिए? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इमॉर्टल होते हैं। ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं? इमॉर्टल होते हैं। मतलब ये कभी नहीं मरने वाले, ये कभी नहीं मरने वाले। ठीक है, एंड देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, हम करते क्या है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होती है। देखो, ये जो पूरा एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। मतलब यहाँ से 1-2 सवाल तो बनता ही बनता है।
और एक दो सवाल जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे हम बात करेंगे पैरट की, तो पैरट पर बहुत बार बोर्ड्स में सवाल आ चुके हैं, तो इस चार्ट को हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा सा तो सीरियस लो इसको, ठीक है ना। चलिए ध्यान देते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन दिए गए हैं जिसे आपको एट एनी हाउ याद करना है, मतलब करना है, हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्लियर है ना। चलिए, तो सबसे पहला हम बात करेंगे रोज़ की। तो रोज़ की जब हम बात करेंगे तो रोज़ का लाइफ स्पैन होता है 5 to 7 ईयर्स। एंड देन राइस प्लांट सर्वाइव करता है 3 to 7 मंथ। एंड बनियान ट्री 400+ ईयर, 400 से भी ज़्यादा साल जीते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट बनाना ट्री, देखो बनाना एक्चुअल जो लाइफ स्पैन होता है 25 होता है, लेकिन बनाना क्या होता है, एक बार फ्रूटिंग करते हैं तो लगभग 2 से 3 साल में डेड कर जाते हैं। कुत्ते की बात करी जाए, डॉग की बात करी जाए तो डॉग 22 साल जीता है, बटरफ्लाई 1 से 2 सप्ताह के लिए आता है, फ्रूट फ्लाई 2 वीक्स, एंड पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 40 to 50 ईयर्स, tortoise 100 to 150 ईयर्स, एंड क्रो 15 ईयर्स, कॉ 22 ईयर्स, एलिफेंट 50 to 70 एवरेज। एक्चुअली में ये क्या है, एक एवरेज दिया गया है, लेकिन हम बात करें किसकी, ह्यूमंस की, हम बात करें किसकी, ह्यूमन की। तो देखो ह्यूमन पहले जीता था 100 साल, ठीक है, 80-90 साल जीते थे, लेकिन ऑन एन एवरेज एक जो निकल के आया है वो है 60 ईयर्स। तो ह्यूमन जो सर्वाइव करता है वो लगभग 60 साल से ज़्यादा नहीं कर पाता है अभी के समय पे। अब देखो ये जो हमारा जो एजिंग होता है, हमारी जो सर्वाइबिलिटी होती है, जो हमारी वायबिलिटी रेट होती है, ये डिपेंड करता है हमारे सराउंडिंग्स पे, हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ का अडेप्टेशन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ किस तरह के फूड्स मिलते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा सर्वाइबिलिटी। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, ठीक है। देखो जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की जब बारी आती है, रिप्रोडक्शन की जब बारी आती है तो रिप्रोडक्शन में हम 2 चीज़ पढ़ते हैं, एक असेक्सुअल पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं सेक्सुअल। एक हम पढ़ते हैं सेक्सुअल और एक पढ़ते हैं हम असेक्सुअल। देखो जब बात करी जाए प्रिमिटिव टाइम की, तो पहले के समय में जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते थे, बिकॉज उस समय कोई रिप्रोडक्शन का कोई स्पेसिफिक थिंग था ही नहीं, और ना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते थे पहले के टाइम पे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते थे वो असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस किया करते थे, ठीक है। सो आज के इस पूरे लेक्चर में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर हम असेक्सुअल की बात करें तो असेक्सुअल में हमें ध्यान क्या रखना होता है, कोई भी टॉपिक हो सबसे पहले टॉपिक को हम डिकॉर्ड करेंगे, असेक्सुअल, ठीक है, मतलब यूनिपेरेंटल। ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है। इसमें इन्वॉल्व कितने पेरेंट होंगे, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एक्चुअली में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को किसमें मिलता है, सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। किस में देखने को मिलेगा, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में मिलेगा देखने को। समझ में आ रहा है क्या, ये देखने को मिलेगा किसमें, केवल सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये कॉम्प्लेक्स में शो नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, अलग से जो सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, बट इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट। तो इसमें जो यंग वंस डेवलप होते हैं वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के, यानी कि सच एज मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड कोलोन। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट से, उसको हम कोलोन कहते हैं। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। देखो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें अमीबा की, मान लो ये अमीबा है, दिस वन अमीबा, ठीक है। अब देखो ये जो अमीबा है हमारे पास, अभी अमीबा क्या करता है, देखो नॉर्मल सा ऑर्गेनिज्म है, सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। अमीबा, ये जो अमीबा है एक्चुअली में सिंपल टाइप का है। कोलोन क्या है,
अब ये रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा, ये जैसे ही मैच्योर होगा एंड ग्रो करेगा, इसका सेल क्या करेगा, ग्रो होगा और ये करेगा मैच्योर। ये क्या किया, मैच्योर। तो ग्रो किया और मैच्योर हुआ, तो इसके जो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स होंगे ना वो भी इंक्रीज करेगा। और जैसे ये सब कुछ बढ़ेगा ना तो इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होने लगेगा। इसका न्यूक्लियस क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा। इसका न्यूक्लियस क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा। और जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो 1 से 2 अमीबा फॉर्म होंगे। 1 से 2 क्या हो जाएंगे, अमीबा फॉर्म हो जाएंगे। 1 से 2 अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, ये है डॉटर अमीबा, डॉटर अमीबा। ये क्या है हमारे पास, अमीबा, डॉटर अमीबा है। अब देखो डॉटर अमीबा और जो पेरेंट अमीबा था, जो पेरेंट अमीबा था, डॉटर अमीबा और जो पेरेंट अमीबा था, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, सिमिलर है। जो कैरेक्टर पेरेंट के सेम कैरेक्टर डॉटर के। वो बात करी सर जेनेटिकल या बात करें सर मॉर्फोलॉजिकल, देखने में भी डिट्टो कॉपी होगा। और जेनेटिक्स जो लक्षण होगा डिट्टो कॉपी होगा। कई बार कहावत नहीं कहा जाता है, जैसा बाप वैसा बेटा। क्लियर है, मतलब जैसे पेरेंट होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, तो कहने को होता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन केस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, तो वहाँ पे वेरिएशन दिखेगा। लेकिन बट वी टॉक अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, वो डिट्टो कॉपी होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कार्बन कॉपी। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलोन। आई होप यहाँ तक पूरा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करें टाइप्स की। हम किसकी बात करेंगे, टाइप्स की। तो देखो अगर हम टाइप्स की बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान देखिए। अगर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जाए तो टोटल हम जो पढ़ते हैं वो पूरे 6 तरीके का पढ़ेंगे। हम कितने तरीके का पढ़ेंगे, पूरे पढ़ेंगे 6 टाइप के। ठीक है ना। जिसमें जो सबसे पहला जो होगा, जिसमें जो सबसे पहला होगा, द वेरी फर्स्ट वन इज फ्यूजन। सबसे पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूजन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बडिंग। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, बडिंग पढ़ेंगे। तीसरा जो हम पढ़ेंगे, तीसरा हो जाएगा हमारा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा आ जाएगा रीजनरेशन। चौथा क्या आ जाएगा, रीजनरेशन। पांचवे की अगर बात करी जाए तो पांचवे में हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। पांचवे में हम क्या बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। एंड द लास्ट वन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जहाँ से सवाल डिट्टो कॉपी हो जाते हैं, वो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर है। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं। क्लियर है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर बात करी जाए तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ध्यान से देखना क्या क्या होता है। अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो देखो ये भी 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल। दूसरा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। इफ़ यू टॉक अबाउट नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो अगर नेचुरल की बात करी जाए तो नेचुरल में भी 3 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं, 3। वन इज बाय लीव्स, सेकेंड वन इज बाय स्टेम एंड द लास्ट वन इज बाय रूट। क्लियर है। ये सारा कुछ हमें पढ़ना है इसमें, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। If you talk about the artificial method of vegetative propagation is that, इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला ग्राफ्टिंग। क्या पढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग। एंड देन वी टॉक अबाउट कटिंग एंड देन वी टॉक अबाउट लेयरिंग
and the last one we talk about tissue culture. टिश्यू कल्चर, क्लियर है? सो इतने टाइप्स हमें पढ़ने हैं, देख लो आराम से हम समझते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी? सबसे पहले हमने बात करी थी फिशन की, फिर वडिंग की, फिर हमने बात करी थी स्पोर फॉर्मेशन, फिर हमने बात करी थी रीजनरेशन की, फिर फ्रेगमेंटेशन की, फिर वेजिटेटिव, एंड देन हमने बात करी थी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप्स की, ठीक है, जिसमें हमने 2 मेथड पढ़ने हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अगर हम बात करें नेचुरल की तो नेचुरल में 3 मेथड पढ़ने हैं, बाय लीफ, बाय स्टेम, बाय रूट्स। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की तो इसमें हमें 4 मेथड पढ़ने होते हैं, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। सो यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? सो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कवर करने वाले हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।